बाबा, ये आपका फोन चार्ज हो गया? किसी महमूद अंसारी की कॉल आ रही थी, कह रही थी जरूरी बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम अंसारी साहब। वालेकुम अस्सलाम सदीकी साहब, कैसी तबीयत है आपकी? मैंने तो शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया था आपको। अपील की डेट बढ़वा दी आपने। जी बस आप आराम कीजिए, अब आपको काफ़ी वक्त मिल गया है, तब तक आप ठीक हो जाएंगे। इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। इजाज़त दीजिएगा, फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज। यमुना बेटा, ये नंबर और नाम जो है ना, ये याद रख। क्यों बाबा, दोस्त आपके हैं और नंबर मैं याद रखूं? एक कमरे में ब्रीफकेस पड़ा हुआ है, वो इन्हीं का है। अब जिंदगी का कोई भरोसा तो नहीं होता ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसी बातें क्यों करते हैं आप? डॉक्टर का आजकल में फोन आ जाएगा आपके एनजीओ के लिए, फिर आप क्यों परेशान होते हैं? बाबा, आप छोटी छोटी बातों पर इतने दुखी और मायूस क्यों हो जाते हैं? इस तरह से कैसे चलेगा? ऐसे मुंह से निकल गया मेरे। अच्छा, आपके एनजीओ के लिए 3 लाख रुपए दरकार है। अपने प्रोविडेंट फंड से आप 1.5 लाख रुपए निकाल लें, बाकी पैसों की मैं कर दूंगी। वो कैसे? आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत, रकम का इंतजाम करना मेरा काम है। बस आप अपना ख्याल रखिए, मेरे लिए और यमुना के लिए। अभी आपको बहुत काम करना है। थैंक यू सो मच सुमन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हर इंसान की जिंदगी में एक शख्स ऐसा जरूर होता है जो सोने से पहले भी, जागने के बाद भी साथ साथ होता है। ये जो दुख होते हैं ना बेटा, सजा नहीं होते, इनका तो शुक्र अदा करना चाहिए। ये दुख तो इंसान की आंखें खोल देते हैं। बाबा, अब तो आंखें खुल गई ना, देखें। बस शुरू हो गई बाप बेटी की लाडियां। मजाल है कि कोई सुकून से बात कर सके आप दोनों से। अब क्या सोच रहे हो? मैं नूर और रोहेल के बारे में सोच। हाँ, तुमने मुझसे पूछा भी था नूर के बारे में। पता है क्या, मुझे नहीं लगता कि रोहेल और नूर के बीच में कुछ भी है। बहुत भी हुआ तो एक यंग लड़की का क्रश है मेरे बेटे पे। अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे बेटे का क्रश हो गया है उस यंग लड़की पे, तो हाँ, एक ही बात है। नहीं अलमास, मैं तुमसे डिसएग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि ये सिर्फ क्रश नहीं है, बात इससे कुछ आगे की है। सीरियस? तुम सीरियसली ये समझते हो कि रोहेल और नूर एक दूसरे से प्यार करते हैं? हाँ, हो गई है तो इसमें बुराई क्या है? For God's sake, of course बुराई है। अरे जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन है, और वैसे भी ऐसे डिसीजंस जज्बात से नहीं लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि तुम खुद जज्बात से बिल्कुल आरी हो चुकी।
या फिर मैं गलत हूँ? अच्छा बाय द वे मुझे ये बताइए कि रोहेल की शादी की क्या पड़ी हुई आपको? हाँ, हमारा एक बड़ा बेटा है, पहले उसकी शादी होगी। इससे क्या फर्क पड़ता? तुम्हारी शादी भी तो अंदलीब से पहले हो गई। या फिर भूल गई हो? भूल कैसे सकती हूँ? मैं सिर्फ 16 साल की थी। तो इसमें इस कदर अफसरदगी की कौन सी बात है? मैंने तो हमेशा ये कोशिश की कि मैं तुम्हें हर तरह की सहूलत दे सकूं और मुझे लगता है कि मैं उसमें कामयाब भी हुआ। गॉड, बात सिर्फ सहूलियात की नहीं है। शादी में और भी बहुत सी अहम चीजें होती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, शादी के लिए मैच्योरिटी का होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो मैच्योर ही हैं दोनों भाई, वक्त के साथ मजीद मैच्योर हो जाएंगे। और फिर हम कौन सा फौरन शादी कर रहे हैं, उसमें अभी टाइम लगेगा। अभी तो वो पढ़ रहे हैं दोनों, अपनी तालीम मुकम्मल कर लें, फिर शादी के बारे में भी सोच लेंगे। फिर ठीक है। हाँ, लेकिन कम से कम मंगनी तो की जा सकती है ना। For God's sake, मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा विदाउट एनी बैगेज दुनिया को, लाइफ को एक्सप्लोर कर सके। मंगनी एक बहुत बड़ा बंधन होता है। हाँ नशाबा बेटा, भाई आज तुम और अयाज मेरे साथ लंच करोगे, ओके? हाय। हाय डैडी जरा बाहर काम से गए हैं, आप बैठे, उन्होंने कहा आप इंतजार करें, वो आ रहे हैं। हाँ श्योर, थैंक। सो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे काम करना? आपके फादर बहुत अच्छे बॉस हैं, तो अच्छा लग रहा है काम करके। और सबसे खास बात यह है कि उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यहाँ रोज एक नया चैलेंज फील होता है। इसका मतलब है कि अच्छे काम के लिए बॉस अच्छा होना जरूरी है, क्यों? Well, I can't deny that, बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ अच्छी गुजारने के लिए पार्टनर अच्छा होना चाहिए, राइट? Think I'd have to agree to that. तो आपकी जिंदगी में वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भाई मैंने ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? बिल्कुल नहीं। तुम लोगों को यहाँ बुलाने का मेरा मकसद ये था कि तुम लोगों को बताऊं मैं अपना ऑफिस रीडेकोरेट करना चाहता हूँ। फिर मैं इस कलर स्कीम से बोर हो गया। श्योर सर, बिल्कुल। और तुम लोगों की भूख कैसी है? डैडी बहुत भूख लग रही है, ये बताएं खाना कहाँ खिला रहे हैं? जहां बोलो भाई। तुम लोगों को बुलाने का जो मकसद है वो भी बताऊंगा। वो क्या डैडी? अब नहीं, पहले लंच कर लें फिर बताओ। चलो आप रेस्टोरेंट चलते हैं। Come in, Masood. आ गए अपनी बहन से मिलके? तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट्स लेने गया था। ओह, थैंक यू। अच्छा ये बताओ, मुझ पे ये वाली साड़ी अच्छी लगेगी या उन दोनों में से कोई? तुम कुछ भी पहन लो, अच्छा ही लगता है।
लेकिन मुझे इस वक्त ये लग रहा है कि तुम मेरी चॉकलेट्स को इग्नोर कर रही हो। हाँ? नहीं। कहीं जाने की तैयारी है? हाँ, वो मिसेस मुनीर है ना, उनके हस्बैंड को प्रमोशन मिली है, उनके लिए ग्रैंड पार्टी थ्रो करनी है। ओके। और वापसी? आई एम नॉट श्योर। हेलो। हेलो, अंकल कैसे हैं? और तुमने अपना फोन क्यों बंद किया हुआ था? हॉस्पिटल में थी, अभी बस थोड़ी देर पहले ही वापस आए हैं। इतनी मुश्किल से टैक्सी मिली थी। ओह, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताती है यार, कुछ बातें इंसान को खुद पता होनी चाहिए। गलत कह रही हूँ? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। मुझे तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में होना चाहिए। कोई बात नहीं। लेकिन डॉक्टर्स ने क्या कहा है? अच्छी खबर नहीं है यार। वो बताओ तो सही, कहा क्या है? बाबा के दिल के दोनों वॉल तकरीबन बंद हैं। ओहो, तो कितने दिनों का टाइम दिया डॉक्टर्स ने? आजकल डेट बाद में मिलती है, एडवांस पहले जमा कराना पड़ता है। आई सी। तो कितने का एस्टिमेट है, कुछ अंदाजा है? कम से कम भी 6 लाख। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करेंगे कैसे। बाबा के फंड्स में से सिर्फ 4 लाख रह गए उनके पास। बस 4 लाख? हाँ, वक्तन फवक्तन पैसे निकालते रहे बाबा, और अपने फंड्स का कुछ शेयर उन्होंने अपने दोस्त के साथ बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। बिजनेस तो चल नहीं सका, उल्टा नुकसान हो गया। अच्छा, अब ये इतनी बड़ी रकम भी नहीं है कि जिसका इंतजाम ना हो सके, तो फिक्र मत कर। और मैं कल शाम को चक्कर लगाऊंगा, मामू से मिलने आऊंगा। तुम्हें मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना के रखनी है अपने हाथ में। वैसे भी बहुत दिन हो चुके हैं जनाब को देखे हुए। तो इसका मतलब है जो खबर मैंने तुम्हें सुनानी थी अब तुम्हारे आने के बाद सुनाऊंगी। कैसी खबर? मेरा रिजल्ट आया है। अच्छा, रियली? क्या है? 3rd पोजीशन ली है पूरे कॉलेज में। वाह, एटलीस्ट इतनी सारी बुरी खबरों के बीच में एक खुशी की खबर तो है। सुनकर फ्रेश हो गया। मामू को बताया? क्या रिएक्शन था उनका? अभी तक नहीं बताया, जब से हॉस्पिटल से आए हैं सो रहे हैं। चलो, वो तो जरूरी है ना, आराम करेंगे तो बेहतर होंगे। और तुम ज्यादा टेंशन मत लो प्लीज, मैं कल तुमसे मुलाकात करता हूं। ओके? ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। सही है, चलो ठीक है। अच्छा, चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। चलो ठीक है, ओके। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे डिजाइनर का फोन है। हेलो, रेडी है? कैसा लग रहा है? ओके, आई एम कमिंग, बाय। तुम अगर फारिग हो तो तुम भी चलो ना मेरे साथ। फ्री तो हूँ। ठीक है। मैं अपने डिजाइनर के पास जा रही हूँ एंड माइंड नहीं करना अंदलीब, लेकिन मैंने तुम्हारी वार्डरोब देखी है। तुम्हारे पास तो पहनने के लिए कुछ भी ढंग का नहीं है।
वो एक्चुअली जल्दी में आई ना, तो इसलिए कुछ रखा नहीं। मैं ले लूँगी यहाँ से। यू हैव टू वेयर समथिंग गुड। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले चलते हैं मेरे डिज़ाइनर के पास, उसके बाद मैं तुम्हें 2-4 अपस्केल बुटीक्स ले जाऊंगी। कहीं ना कहीं से तो तुम्हारे लिए एक अच्छा आउटफिट मिल ही जाएगा। चलो ठीक है। और वैसे भी मुझे तुमसे एक बात करनी है। अच्छा, किसके बारे में? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और ऑब्वियसली अगर मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा तो तुम्हें तो बताऊंगी ना। तो फिर क्या बात करनी है? बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आज नहीं। ठीक है, तो अब जाओ प्लीज चेंज, ताकि हम लोग जा सकें। ठीक है। बाजू बंद खुल खुल जाए, ओ बेदर्दी बाल माए। बाजू बंद खुल खुल जाए, आए। बाजू बंद खुल खुल जाए, ओ बेदर्दी बाल माँ। बाजू बंद खोल खोल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आ गए? जी हेलो। जी सर। अयाज कैसे हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा भाई, ऐसा है कि हम लोग कल का खाना तुम्हारे घर खाएंगे और कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हारी अम्मी के हाथ की बनी हुई भिंडी खाएंगे हम। बल्कि ये समझ लो कि हम लोग आई सी ले रहे हैं कि तुम्हारी अम्मी के हाथ की बनी हुई भिंडी खाएं बस। जी सर श्योर। तो फिर डन है। सी यू टुमारो। ठीक है सर, आई सी यू। डन। अम्मी, अब्बा, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। क्या क्या खबर क्या है? ऐसे कैसे बता दूं? अरे बताओ ना बेटा। बेटा मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है। अम्मी, अब्बा, कल रात को मेरे बॉस शेख एजाज हमारे घर खाना खाने आ रहे हैं, अम्मी के हाथ की भिंडियां खाने। जरूर आए, बहुत अच्छी भिंडी बनाऊंगी उनके लिए। और भिंडी तो तकल्लुफन कहा होगा भाई। जब वो आ ही रहे हैं शेख साहब तो पूरी दावत होगी। हाँ, भिंडी बनेगी अदले के गोश्त में, कौरमा बनेगा, बिरयानी होगी, कबाब बनेंगे, पूरी दावत होगी। अब लेकिन एक बात बताओ, वो अकेले आएंगे या अपनी बीवी बच्चों के साथ आएंगे? मैंने पूछा तो नहीं अम्मी, लेकिन मेरा ख्याल है 2-3 लोग तो होंगे। ओ बाबा, जितने मर्जियों हों, जब हम दावत कर ही रहे हैं तो आ जाए, सब आए। बस रुकैया तुम बताओ सोच के। मीठा 2 किस्म का बनेगा। अच्छा, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। हाँ बेटा, तुम जाओ चेंज कर लो। मजे आ जाएंगे। सारे इतना बड़ा आदमी घर आ रहे हैं। आप अपनी फक्कियां और माजून वगैरह सब पहले से खा लीजिएगा, और अपनी जो हिकमत है ना उसको जरा कंट्रोल में रखिएगा। लो, माजून और फकिया पहले खा लूंगा तो फिर खाना कैसे खाऊंगा? ये तो वही बात हुई। बाजू बंद खुल खुल जाए, ओ बेदर्दी बाल माँ। बाजू बंद खुल खुल जाए, आ ला 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 ला। मैंने नूर को एक इनाम के तौर पर गोद लिया था। लेकिन इस दुनिया में ना तो इनाम मिलता है ना ही इंसाफ। जिंदगी का ये तस्वुर भी बिल्कुल ठीक है,
लेकिन जिंदगी इसके अलावा भी तो बहुत कुछ इंसान को देती है। सुकून और इत्मीनान, वो सब भी तो नसीब से मिलता है। Come on, Annie. तो जानती हो कि मैंने नूर की परवरिश में कोई कोताही नहीं की। ठीक है, मैं उसका बायोलॉजिकल बाप नहीं हूं। यही तो आपकी गलती है। गलती? मेरी? जी, आपकी गलती है। क्योंकि नूर शायद इस बात को तो एक्सेप्ट कर ले कि आप उसके रियल फादर नहीं हैं, लेकिन आई एम श्योर वो इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उसके डैड ने उसके प्यार को तस्लीम ही नहीं किया। सर, वो ये बात सारी जिंदगी याद रखेगी। लेकिन एनी, मुझे रोहेल में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती कि मैं अपनी बेटी उसके हवाले कर दूं। सर, उसके अंदर किस चीज की कमी है? 6 महीने बाद उसका MBA खत्म हो रहा है, गुड लुकिंग लड़का है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, कमी कहाँ है? ये सब कुछ तो है, लेकिन यही तो समझ नहीं आ रहा है, ना नूर को और ना आपको। तुम्हें आ रहा है? और ना मुझे। कोई बात नहीं, शायद मैं समझा ही नहीं पा रहा। यानी ये कि नूर को न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, बस। सर, मैं आपसे एक बात पूछूं? ये आप नूर और रोहेल को बिजनेस प्रोडक्ट्स की तरह क्यों देखते हैं? सर, आपको लगता है कि नूर न्यूयॉर्क जाकर रोहेल को भूल जाएगी? मैं नहीं जानता, लेकिन चाहता मैं यही हूं। ये ले जाए। अरे, आप क्या सोच रहे हैं? मैं नौशाबा के हवाले से सोच रहा था। नौशाबा के बारे में? हाँ, बेटी होने के बावजूद उसने बेटा बनकर मेरा साथ दिया, मेरा बाजू बनकर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर। उसकी जुदाई का सोचता हूं तो दिल की धड़कन बेतरतीब सी हो जाती है। आप तो खामखाई परेशान हो रहे हैं। बेटी जब जवान होती है तो हर माँ बाप की यही एक ख्वाहिश होती है। जानता हूं, ठीक कह रही हो तुम। वक्त आ गया है और शाबा की खातिर हमें अपने दिल की धड़कनों को तरतीब में लाना होगा। शेख साहब, जब बेटी रुखसत हो रही होती है ना, तो माँ बाप बस बाहर से ही मजबूत नजर आते हैं। डैडी, अयाज ने जो ऑफिस की कलर स्कीम सेलेक्ट की है, आई रियली लाइक्ड इट। बहुत यूनिक है। गुड। चाय पियोगी? जी अम्मी। फरीदा, नौशाबा के लिए चाय लेकर आओ। और पता है अम्मी,
अयाज ने जो कलर स्कीम सिलेक्ट किया है ना, मैं कहती हूँ कि इतना बेहतरीन कॉम्बिनेशन, अयाज की चॉइस बहुत अच्छी है। गुड गुड। मतलब अयाज इतना अच्छा सिलेक्ट कर सकता था, मुझे लगता है कि अयाज से बेहतर कोई इसका अच्छा कलर स्कीम दे ही नहीं सकता था। अरे रुकैया, भाई दोपहर के खाने का वक्त होने को आया, अभी तक भिंडी नहीं कटी, और वो जो मैं अदले का गोश्त लेके आया था, क्या हुआ? खैरियत खावर साहब, क्या आज शाम को मायूं बैठ रहे हैं? बेवकूफ औरत, तुम्हें क्या पता कि ये जो हल्दी का लेप है, इससे चेहरे की झुर्रियां खत्म होती हैं। मैं वो कर रहा हूँ, शाम को देखना, शाम को मेरा चेहरा यूं चमकेगा जैसे चांद 14वीं का चमकता है। क्या हो गया है? उम्र देखिए और हरकतें देखे। अरे उम्र को क्या करूं, अपने वजूद की जौलानियां देखूं। पता नहीं मैं क्या कहना चाह रहा था, भुला ही दिया। हाँ याद आया, मैं ये कह रहा था कि मैं अदले का गोश्त लेकर आया था। हाँ हाँ वही ना, भिंडी में जो डालना है। हाँ अदले का गोश्त बदले की भिंडी में डालोगी तो अदले बदले वाली हांडी बनेगी ना मेरी जान। बहुत समझदार हो गई हो। अब भिंडी की बारी आए तब ना, इतना काम पड़ा हुआ है। तो ऐसी क्या बात है, भिंडी मैं काट देता हूँ। आप काट लेंगे भिंडी? हाँ हाँ, मैं तो बड़ों बड़ों के कान काट लेता हूँ। अच्छा, फिर सही से चीरा लगाइएगा। आपको पता है ना, भिंडी जब अच्छे से कटी हो तो फिर बहुत खूबसूरत लगती है पकने के बाद। चीरे की तो फिक्र न कर, ऐसा चीरा लगाऊंगा कि क्या किसी हज्जाम ने हज्जामे के लिए लगाया होगा। ला दे। चलें, फिर मैं जो हूँ गोश्त को देखूं। हाँ जा, तू गोश्त की खबर ले, मैं भिंडी की खबर लेता हूँ, क्योंकि अनोखा लाडला केलन को मांगे चांद। हेलो अयाज बेटा। हाँ बेटा, मैं ले आया था, अदले का गोश्त भी ले आया था, और भिंडी भी जनाब ऐसी मिली बेटा जैसे किसी लड़की की मखरूती उंगलियां होती हैं। अब्बू, आपने तो इतनी जल्दी इतना सारा इंतजाम भी कर लिया। बेटा बस सुबह ही सुबह मैंने चारे मगज और उसमें बादाम रगड़ के पहले उसको दूध में उबाल लिया था, फिर पी लिया था, बाद में सेब का मुरब्बा खाया। तो अब तुम अंदाजा लगा सकते हो कि जिस्म के करंट कहाँ पहुंचे होंगे। अच्छा, मेरी अम्मी से बात कराएं। हाँ बेटा जरूर। अपना रुकैया भाई, अयाज बेटे का टेलीफोन है। अच्छा ले बेटा बात कर। हाँ हेलो बेटा। हाँ सब तैयारी हो रही है, बिल्कुल। बस तुम भी जल्दी आ जाओ, बस तुम्हारे अब्बा तो लगे हुए हैं। आप तो जानती हैं अब्बू की नेचर को। कोई बात नहीं, बहरहाल उन्होंने इंतजाम तो कर लिया, सो वी शुड गिव क्रेडिट टू हिम फॉर दैट। मुझे हो सकता है देर हो जाए, तो प्लीज जरा देख लीजिएगा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। कैसी अनोखी बात रे। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। तो फिर ये आंसू क्यों? और डैड भी कुछ गुस्से में लग गए। कहीं आप कोई मुझसे बात छुपा तो नहीं रही? नहीं, कोई बात नहीं है। तो फिर ये भीगी आंखें, इनका क्या मतलब है? नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही कुछ नहीं होता अनी आंटी, हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। वजह तो है। तो बताएं ना।
नूर, तुम्हारे डैडी चाहते हैं कि तुम अपनी स्टडीज कंप्लीट करो और NYU में वापस एडमिशन ले लो। वो चाहते हैं? और क्या मैं जो चाहती हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है? मेरे ख्याल से बेटियों से पूछने के ज़माने चले गए। नहीं आंटी, हमारा दीन जिस बात की इजाज़त ही नहीं ताकीद करता, हम उसे क्यों भूल जाते हैं? इस वक्त हम अपने दीन को क्यों नहीं याद रखते? कैसा इंसाफ है आनी आंटी? इंसाफ, दीन, सब ड्राइंग रूम की बातें बैठ के करने में बहुत अच्छी लगती हैं। हकीकत में इनका कोई मकसद नहीं। I can't believe this कि ये वही जावेद मेमन है जिनको मैं इतना ओपन माइंडेड समझती थी। तो फिर इनमें और कबीले के सरदारों में क्या फ़र्क है? बताएं मुझे। वहाँ भी अपनी पसंद नापसंद, यहाँ भी यही। बताएं ना, इनमें क्या फ़र्क है? देखो, तुम अपने डैड को गलत मत समझो। गलत मत समझो? सच तो ये है आनी आंटी कि मेरी जैसी बिन माँ बाप की बच्ची को इस तरह के थप्पड़ों का सामना करना पड़ेगा। कोई बात नहीं।